आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर में 1000 गरीब बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंचे सीएम योगी। कहा, डबल इंजन की सरकार महिलाओं के लिए कर रही काम। राज्यसभा में सपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। एमआईएम नेता असीम वकार ने साधा समाजवादी पार्टी पर निशाना। मुनाफाखोरों से मिली है सरकार, किसानों को एमएसपी नहीं देना चाहती। बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। भाजपा जिला महामंत्री की बेटी पंखे से लटकी मिली। पिता बोले, सोशल मीडिया पर फोटो लगाकर लड़के कर रहे थे परेशान। और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। विकास परियोजनाओं का इस मौके पर लोकार्पण भी किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक डबल इंजन की सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सरकार अप्रैल से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि की प्रति लाभार्थी 15,000 रुपए से बढ़ाकर अब 25,000 रुपए करने जा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर 2014 में पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। बेटी बचेगी तभी पढ़कर आगे बढ़ेगी और योगदान देकर देश और समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएगी। एक बेटी कुल खानदान को आगे बढ़ाने का काम करती है। बेटियों को बचाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आज केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर कई योजनाएं चलाई जा रही है। एक सदगृहस्थ के लिए विवाह भी एक संस्कार है और उस संस्कार के माध्यम से वो अपनी पैतृक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इस सृष्टि की रचना, जीवन चक्र, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन समय के अनुरूप किसी कालखंड में इसमें सुधार हुए होंगे, परिवर्तन हुए होंगे, लेकिन विकृतियां भी आई। कहीं पे बहु विवाह की आई, कहीं पे बाल विवाह की आई, कभी दहेज प्रथा की आई, तलाक जैसी कुप्रथाएं आई। यानी ये जितनी भी कुप्रथाएं थी, ये आधी आबादी की विरोधी थी, महिला विरोधी थी, बेटी विरोधी थी। और इसीलिए इन कुप्रथाओं से बचने के लिए लोगों ने बेटी ही न बेटी हो ही ना, इस पर भी इस प्रकार के तमाम कुत्सित प्रयास होने लगे। याद करिए, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया। एक सदगृहस्थ के लिए विवाह भी एक संस्कार है और उस संस्कार के माध्यम से वो अपनी पैतृक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इस सृष्टि की रचना, जीवन चक्र, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। वहीं देश भर में किसान आंदोलन जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, किसान आंदोलन कर रहा है। देश का किसान भाजपा से जानना चाहता है कि जिन्होंने सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो एक तरफ भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों को रोकना भी चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते हैं। तीनों काले कानून जिस तरह से बनाए गए थे, 800 से ज्यादा किसानों ने उसमें अपनी जान दे दी थी। किसान सिर्फ एमएसपी चाहते हैं, कम से कम कानूनी अधिकार किसानों को मिले। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तब पहुंचेगी जब हमारा किसान खुशहाल होगा। किसानों का सवाल ये नया नहीं है। इससे पहले भी देश के महत्वपूर्ण किसान संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि एमएसपी उन्हें दी जाए।
और उसके लिए कानून बने। 3 काले कानून जिस सरकार ने बनाए हों, 800 से ज़्यादा किसानों ने जान दे दी हो, और जब चुनाव आया तो सरकार ने स्वीकार किया और तीनों काले कानून वापस ले लिए। वही बात फिर उठी है। किसान एमएसपी चाहते हैं, और एमएसपी का कम से कम कानूनी अधिकार किसानों को मिले तब जब आपने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान दिया है। अगर आप एक तरफ तो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान कर दे रहे हैं, वहीं देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी उनको भारत रत्न दे रहे हैं, तो आखिरकार आप किसानों को क्यों भूल रहे हैं? एक तरफ जहां आप भारत रत्न दे रहे हैं, उसके साथ साथ इस बीच समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए 3 नामों का ऐलान किया है। 3 नामों में एक भी नाम मुस्लिम नाम नहीं है। इस पर अब एमआईएम नेता असीम वकार ने पूछते हुए कहा है कि पीडीए की बात करने वाले राज्यसभा के तीनों उम्मीदवार में अल्पसंख्यक या पिछड़ा क्यों नहीं है। असीम वकार ने कहा, मुसलमानों के 100% वोट इनको चाहिए, लेकिन राज्यसभा में ठेंगा दिखाएंगे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब 40 में से 36 यादवों को एमएलसी बनाया था। सपा के मुस्लिम नेता आज खामोश क्यों हैं? लोकसभा चुनाव में सपा का यह मुद्दा मजलिस पार्टी उठाएगी और अखिलेश को मुसलमानों के सामने जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने अपने राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित करके उनका नामांकन कराया। पहला नाम आलोक रंजन, दूसरा नाम जया बहादुरी और तीसरा नाम रामजीलाल सुमन। पीडीए 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 चिल्ला चिल्ला के आप पीडीए आसमान सर पे उठाए हैं, और जो 3 नाम आपने घोषित किए इसमें कहां है पीडीए? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो इन 3 नामों में पिछड़ा कहां है और अल्पसंख्यक कहां है? आप मुसलमानों के 100% वोटों पे दावेदारी करते हैं और मुसलमान आपको वोट भी देता है 95%, 98%, और जब राज्यसभा सदस्य देने की बात आती है तो आप ठेंगा दिखा देते हैं। ठेंगा, जब आपकी सरकार थी तब आपने 40 में से 36 एमएलसी बनाए थे यादव, और आज जब 3 राज्यसभा सदस्य आए तो मैंने एक चैनल पर अभी कुछ दिन पहले आपके एक नेता से कहा कि मुसलमान को राज्यसभा भेजिए, एक को, हमारा हक है, भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम वोट देते हैं आपको। और उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर थाना सिविल लाइन्स इलाके में कुछ युवकों द्वारा एक घर में घुसकर कक्षा 8 की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास का इल्जाम है, जिसमें छात्रा ने शोर मचाया तो आरोपी युवक वहां से भाग गए। वारदात से आहत छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। मृतक छात्रा की मां भाजपा महिला मोर्चा की नेता है और पिता बिजली विभाग में कर्मचारी हैं। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि थाना सिविल लाइन थाना इलाके की है। हाइडल कॉलोनी में एक बच्चे द्वारा पंखे से लटककर आत्महत्या की जानकारी मिली। इस बारे में परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है कि 3 लड़के उसे परेशान करते रहे और छेड़खानी करते थे। इस संबंध में आज ही परिजनों लड़कों द्वारा समझौता हुआ था, लेकिन ये लड़के घर पर आए और छेड़खानी और बदतमीजी की, जिसके बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली। पंखे से लटक करके इस संबंध में परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है कि 3 लड़के उससे छेड़खानी करते थे, परेशान करते थे। इस संबंध में आज ही परिजनों और उनके लड़कों के बीच समझौता हुआ था, किंतु फिर उन लड़कों ने घर पर आया और छेड़खानी और बदतमीजी करने का प्रयास किया, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है सभी पहलुओं पे। बहराइच तिलक में बने हुए जहरीली खाना खाने से लगभग 50 से 60 लोग बीमार हो गए, जिनमें 30 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। सभी को बहराइच के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जिनका वहां पर इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी लोगों की पलटिया और लोगों को चक्कर आना वहां पर बंद नहीं हो पा रहा है। इतनी ज्यादा तादाद में पहुंचे लोगों को डॉक्टरों द्वारा संभालना भी अब मुश्किल हो रहा है। सभी को बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए भिजवा दिया गया है। अभी भी मौके पर पुलिस बल के साथ साथ एसडीएम इंस्पेक्टर मौजूद होकर बने हुए खाने की जांच कर रहे हैं। खाना खाली खाए, खाना खा के चले गए। वहाँ पे मतलब खाना जो लोग खाए वो सब लोग बीमार हो रहे हैं।
और सबसे ज़्यादा टिक्की जो लोग खाए वो सबसे ज़्यादा बीमार। बाकी जो लोग खाना खाली खाए, खाना खा के चले गए, टिक्की नहीं खाए, वो लोग बीमार नहीं हैं। इस समय अभी करीब 20 से 25 बच्चे हैं और 30 से 35 बुजुर्ग हैं, एडल्ट हैं। और फूड पॉइजनिंग्स का केस है। कल रात में इन लोगों ने बारात में कुछ खाना खाया है, आलू की टिक्की है, छोला है, चावल है, और उसी के बाद से इन लोगों की सुबह 4 बजे से तबीयत खराब हुई है। आज सुबह ये लोग कहीं पहले वहीं पे लोकल को इलाज कराते रहे, अब कंडीशन सीरियस हुई तो ये लोग यहाँ पे आए हैं। इस समय यहाँ पे छप्पन लोग हैं। बच्चों को डॉक्टर अरविंद शुक्ला। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में ओमकार जिला मुरादाबाद निवासी 25,000 रुपए का इनामी बदमाश थाना सिविल लाइन इलाके में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार 25,000 के इनामी बदमाश पर पहले से 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमा अलग अलग थानों में दर्ज हैं। अब उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। थाना सिविल लाइन्स पुलिस को अभी सूचना मिली थी शाम को कि एक बदमाश यहाँ पर किसी घटना के इरादे से आया हुआ है। ये आश्रम पद्धति रोड के पास पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। एक बाइक पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया और रोकने पर उसने भागने का प्रयास किया और इस तरफ मोड़ दिया अपनी गाड़ी को, जहाँ पे उसकी गाड़ी फिसल गई। उसके द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, उसे अरेस्ट किया गया। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वो बदमाश है जिसने कि विगत माह पंजाब नगर कॉलोनी में घटना की थी, जिसके 3 अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी था। मुरादाबाद का रहने वाला है। और भी जानकारी मिली। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के गांव जायमाई में उस वक्त दहशत फैल गई जब कुछ नामजद लोगों ने रामसेवक नामक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार भी हो गए। परिजनों का इल्जाम है कि प्रभाकर सुधाकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। पुलिस ने सुबह ही मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में दबोच लिया है। हमारे ताऊ सिरसा की नौकरी करते हैं, वहाँ से गांव पहुँचे और सोई इन लोगों ने घेर के हमारे ताऊ ने गोली मार दी। कौन लोग थे? ये प्रधान प्रतिनिधि अजय कुमार, विजय कुमार और इसके समर्थक हैं। हमारे ताऊ से कोई पहले हो गई होगी नहीं, आप सही में हम लोगों ने कुछ नहीं जानकारी थी। कहा हमारी कोई लड़ाई नहीं कभी, कोई मंदिर वगैरह का कोई विवाद नहीं। वो पैतृक जमीन है कि उसमें इन्हें दीवार लगाई दी, बात चक्कर से इन्हें ऐसा करते उस चक्कर से मारा हो। चंदे के विवाद में गोली चल गई और उसमें एक 70 वर्षीय व्यक्ति थे, वो उनकी मृत्यु हो गई है। इनफैक्ट इस गांव में चंदे को लेकर कुछ विवाद था 2 पक्षों के बीच में। दोनों सजातीय हैं और दोनों का घर आसपास में है और उसी में एक गोली चली जिससे वो उनकी मौत हो गई है। उसमें हम लोग तत्काल सूचना पर फोर्स वहाँ मौके पर पहुँची। उनको वहाँ से हम लोगों ने मोर्चरी भिजवा दिया है और इसमें कुछ लोग हिरासत। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत पूरनपुर सहकारी चीनी मिल में कर्मचारियों ने हंगामा किया है। 3 माह से वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। बाहरी जिले से आए कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने से अब परेशानी हो रही है। पूरनपुर किसान सहकारी चीनी मिल में हंगामा जारी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के बरनाहल थाना इलाके के विनायकपुर गांव में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए राम वकील माथुर की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहीद की पत्नी ने सरकार पर वादा खिलाफी के इस मौके पर इल्जाम भी लगाए। कहा, पिछले साल गोविंद भदौरिया ने स्मारक स्थल के लिए निधि से काफी बड़ी रकम देने का ऐलान किया था, जो आज तक वो नहीं दी गई है और उस कार्यक्रम में उसके बाद इस पर कोई भी अमल नहीं किया गया। अभी दे मिल पाए सर, हमको 25 लाख रुपए बोला था देने को। अभी फिर काम मेरा हो रहा था, रुकवा दिया गया काम, बोला है उन्होंने देने। काम होगा कोई, इस वजह से नहीं आया। या ये लगता है कि आपको कि पिछली बार वादा किया था इसकी वजह से नहीं आए? ऐसा नहीं है,
जो वादा किया था वो पूरा हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ। कितने रुपए का वादा किया था? 25 लाख का। अभी नहीं मिल पाया सर हमको। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि सैकड़ों किसान आंदोलन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर सरकार ने जल्द ही किसानों की मांगें नहीं मानी और दिल्ली जाने से उन्हें रोका गया तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के आह्वान पर उत्तर प्रदेश से सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ वो बॉर्डर की तरफ रवाना होंगे। साथियों, जैसा कि आप सब जान रहे हो कि कल से बॉर्डर पे जो भी हमारे किसान साथी पहुंचे हैं वहां हरियाणा पुलिस के द्वारा किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, वाटर कैनल, फिर वो गोलियां तक चलाई जा रही हैं। दिखाई थी सुबह जो वहां के किसान आगू है, अगवाकार जो है सरवंत सिंह बंदेर साहब, उन्होंने सुबह दिखाई थी 315 की कारतूस। आप सोचिए कि वो किसान जो पहले 13 महीने आंदोलन करके बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डरों पर, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि शायद हमारी प्रतिज्ञा में कुछ कमी रह गई थी कि जो किसानों को यहाँ बैठना पड़ा। आपके आश्वासन पर सभी किसान वापस गए थे अपने अपने घरों पे, और उत्तर प्रदेश का चुनाव था, कई और राज्यों में चुनाव था। आप सोचिए अगर किसान वापस ना जाते तो आपका नुकसान हो सकता था। आपने उस समय चुनाव को देखते हुए कहा था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, बिजली बिल 2020 जो है उसको लागू नहीं करेंगे, और किसानों के ऊपर जो भी आंदोलन के दौरान मुकदमे लिखे गए वो सब वापस होंगे, पर उनमें से कोई एक भी काम नहीं हुआ। एमएसपी की गारंटी की कमेटी छोड़ो, कोई बात ही नहीं हुई। बड़े शर्म की बात है, जब आप प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो आपने कहा था कि जब हमारी सरकार आई, भाजपा की सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के कोंच कोतवाली के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पहले तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। पहले पुलिस ने तहरीर लिखवाने के लिए कहा, पीड़ित पक्ष बाहर निकलते ही रो रो कर उन्होंने अपनी आपबीती भी सुनाई और मारपीट कर फटे हुए कपड़े, हाथों और पैरों में चोट के लगे निशान भी उन्होंने दिखाए। पृथक प्रॉपर्टी को लेकर दो पक्षों में जमकर यहां पर मार्केट के बीचों बीच एक पक्ष ने हंगामा किया और चंद दिनों पहले ही बेनामे का एक मामला भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के जैदपुर कोतवाली इलाके के अंतर्गत कस्बा जैदपुर में एक बेकरी की दुकान से दुकानदार का मोबाइल फोन चुरा लिया गया। मोबाइल फोन की आवश्यकता पड़ी तो उसने देखा कि मोबाइल फोन उसका वहां पर नहीं था। आसपास खोजने के बाद भी मोबाइल फोन नहीं मिला तो दुकानदार ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा चेक कर मामले की शिकायत जैदपुर कोतवाली में की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में जिला महिला अस्पताल में शुरू हुई सभी आधुनिक सुविधाओं की लैब, जिसमें सभी प्रकार की अब जांच की जाएगी। यह हाईटेक लैब है। सांसद उपेंद्र सिंह रावत और डीएम ने इसका आगाज किया। आपको बता दें कि जिला महिला अस्पताल में 30 लाख की लागत से इसे बनाया गया है, जिसमें पैथोलॉजी में कैलोरीमीटर, सेंट्रीफ्यूजन मशीन है, हार्ट एयर ओवन डिजिटल और वाटर बॉथ डिजिटल मशीन भी है और कई तरह की आधुनिक मशीनों को शामिल किया गया है। महिला हॉस्पिटल में ब्लड की जांच के लिए पैथोलॉजी थी नहीं, और यहाँ पर अगर खून की जांच करानी होती थी तो बगल के जिला अस्पताल में जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कत होती थी मरीजों को। तो पैथोलॉजी एक आधुनिक पैथोलॉजी के रूप में यहाँ पर बन करके तैयार हुई है, जिसके सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। जाँच आज से शुरू हो गई है, आज उसका उद्घाटन था। उसी क्रम में जिलाधिकारी जी, पुलिस अधीक्षक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हम सब लोग आए थे। एक है सेमी ऑटोमेटिक और एक फुली ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है, जैसे हमारे पास इमरजेंसी में सैंपल्स अगर कम रहेंगे तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें सैंपल को हमें बाहर ही प्रोसेस करके उसके बाद सैंपल उसमें लोड करना पड़ेगा। पर हमारे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें 20 सैंपल्स एक टाइम पे लग सकते हैं और 100 से भी ज़्यादा पैरामीटर्स को हम उसमें रन कर सकते हैं। 100 पैरामीटर पर आवर रन हो सकता है। और उसमें क्या है कि हमें डायरेक्टली जो हमने सीरम निकाला है उसको हमें डायरेक्टली
धर्मनगरी अयोध्या में कई जगह पर इमाम हुसैन के जन्मदिन के मौके पर चाय, पानी, फल के स्टॉल लगाकर लोगों के बीच भाईचारे का संदेश वहां पर दिया गया। आपको बताते चलें कि इमाम हुसैन ने करबला में अपने बच्चों सहित 72 लोगों की कुर्बानी हक इंसानियत, भाईचारे को बचाने के लिए दी थी। आज पूरी दुनिया में उनको याद किया जाता है, इंसाफ पसंद उन्हें माना जाता है। आरिफ आबदी, जाफर रजा, मौलाना जुमो जमात सहित तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि मस्जिद खुजूर के सामने खैरुल अमल फाउंडेशन की तरफ से स्टॉल लगाए गए थे। आज के दिन हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा के पैगम्बर इस्लाम के नवासी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत यानी जन्म दिवस है। लिहाजा आज के दिन हमारे खैरुल अमल फाउंडेशन की जानिब से उनके विलादत और जन्म दिवस के दिन पर यहाँ पर ये सबील लगाई गई है। तमाम मज़हब व मिल्लत और तमाम फ़िरक़ों के लिए यहाँ पर लोग आएँ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करें, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैगम्बर के वो निवासी हैं जिन्होंने करबला में कुर्बानी देकर दीन को बचाया है, इस्लाम को बचाया है। या यूँ कहा जाए कि सबसे पहले आतंकवाद के ख़िलाफ़ अगर किसी ने एहतजाज किया है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।